नमस्कार मित्रों। हमारे हिंदू धर्म में व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व है। हमारे हिंदू धर्म के भाई बहन व्रत रखते हैं और उन्हें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। आज मैं बाबा रामदेव जी का व्रत किस प्रकार रखा जाता है उसका पूर्ण विधि बताऊंगा। और जो भाई अपनी कुंडली शक्ति को जागरण करना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म ऊर्जा जो है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें व्रत जरूर रखना चाहिए। व्रत रखने से हमारा शरीर जो पवित्र होता है और शरीर की अंतरात्मा तक इस व्रत से पवित्र हो जाती है। आप अपने 10वें द्वार को खोलना चाहते हो, भंवर गुफा को खोलना चाहते हो, अपने अध्यात्म को उन्नति पर ले जाना चाहते हो, तो व्रत को रखना ही चाहिए, क्योंकि व्रत से शरीर पवित्र होकर हमारी कुंडली शक्ति को जागरण में सहायता करती है। जो भी इंसान है अपने अंतिम समय अपने जब प्राण त्यागता है, अगर वह 10वें द्वार से प्राण त्यागता है, भंवर गुफा से प्राण त्यागता है, अपने 10वें द्वार से अपने शरीर को छोड़ता है, तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10वां द्वार हमारे तालु में होता है। जब छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो उनके तालु है जो उनका 10वां द्वार जो स्थान है वह खुला होता है और उसी के द्वारा भगवान उसके शरीर में उसके कर्म भाग्य में जो भी लिखा होता है वहाँ से प्रवेश करवाते हैं। और साल बाद में ही उनका वह तालु जो क्षेत्र है धीरे धीरे सख्त होने लगता है, बंद हो जाता है, किंतु उसमें एक सूक्ष्म द्वार रह जाता है जो सिर्फ साधना के द्वारा ही देखा जाता है। जो भाई बहन व्रत करके अपने शरीर को पवित्र कर लेते हैं उन्हें ये 10वें द्वार तक पहुंचने में आसानी होती है। बाबा रामदेव जी का व्रत रख के आप अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बाबा के व्रत रखने से एक तो शरीर पवित्र होता है, अंतरात्मा पवित्र होती है और आपके मन की जो भी इच्छा है वह भी बाबा की कृपा से पूरी होती है। आज बाबा के आप द्विज के दिन रख सकते हैं। द्वितीया होती है जो शुक्ल पक्ष की, और शुक्ल पक्ष की 10वीं होती है, उस दिन आप व्रत रख सकते हैं। और उन्हीं दिनों रखने का विधान भी है जो भी बाबा रामदेव जी के भगत हैं। बाकी जो अन्य किसी देवी देवता के भक्त है तो उनके वार के दिन उनका व्रत रखा जा सकता है। जैसे हनुमान जी का मंगलवार का, सोमवार का 16 सोमवार रखते हैं, और महालक्ष्मी माता का शुक्रवार रखते हैं, विष्णु भगवान का गुरुवार रखते हैं। तो मित्रों, आप जो व्रत रखते हैं किंतु आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है, तो आप मेरी बताए हुए विधि से किसी प्रकार का भी व्रत रखेंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। अगर आप बाबा रामदेव जी की दूज का व्रत रखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप दूज के दिन सुबह जल्दी उठ जाना है, स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्घ देना है। उसके बाद बाबा रामदेव जी अपने मंदिर में, अपने पूजा घर में आ जाना है। बाबा रामदेव जी के तस्वीर के आगे एक दीपक लगाएं, घी का, अगरबत्ती जलाएं, और उसके बाद आप अपने आसन पर बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प करेंगे व्रत के। चाहे आप 11 व्रत रखें, 21 व्रत रखें, अगर आप संकल्प करके व्रत रखेंगे तो आपको व्रत का फल बड़ी तीव्रता से मिलता है। आप सीधे व्रत रखते हैं किंतु आपको वो मन चाहा फल प्राप्त नहीं होता है। संकल्प द्वारा आप किसी भी साधना को करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, व्रत रखेंगे, तो आपको बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। संकल्प के द्वारा पहले के जमाने में ऋषि मुनि थे जो एक नया ब्रह्मांड बनाने की शक्ति थी उनमें सिर्फ संकल्प शक्ति के ऊपर ही वे ये सब कर पाते थे। गुरु विश्वामित्र थे जो उन्होंने एक नए ब्रह्मांड तक की रचना करने की उनमें ताकत थी, और उन्होंने कुल मिला के थोड़ा बहुत कर भी दिया था। भगवान के हस्तक्षेप के कारण उन्होंने बीच में ही रोक दिया। तो संकल्प के द्वारा ही आपने बहुत से सुनो, फला साधु ने, फला महात्मा ने चलती हुई ट्रेन को रोक दी, चलती हुई बस को रोक दी। इसलिए संकल्प में बहुत ही बड़ी शक्ति है।
आप संकल्प लेके कोई भी साधना करते हैं, अगर आपका संकल्प नहीं टूटता है, आप संकल्प को नहीं टूटने देते हैं, तो आपका धीरे धीरे संकल्प है जो फलीभूत होने लगता है और आपके संकल्प सिद्धि मिलती है और संकल्प में साधना में सफलता ही मिलती है। तो बात करें बाबा रामदेव जी की व्रत की, तो बाबा रामदेव जी के व्रत के लिए आपको संकल्प लेके 11, 21 या जितने भी आप व्रत करना चाहते हैं उतने व्रत कीजिएगा। और शाम को जब चंद्र उदय होता है, बाबा रामदेव दूज की व्रत के लिए आपको चंद्र उदय होता है, तो आपको चंद्रमा को देखकर ही बाबा की व्रत जो है उसको खोलना होगा। दिन में आप कुछ फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं, किंतु जब व्रत खोलेंगे तो चंद्रमा को देखकर ही खोलेंगे। और बाबा रामदेव जी को एक चूरमे की जो रोटी होती है, एक उसका चूरमा बनाकर बाबा को भोग लगाएंगे और बाबा को आरती करेंगे। सीधी बाती वाला दीपक में सीधी जो बाती होती है वह लगा के देसी घी का और उसमें 1 इलायची और लौंग डालकर बाबा रामदेव जी की आरती करेंगे और उसके बाद उस आरती को अपने घर में पूरे में घुमाएंगे, जिससे घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता, बुरी ऊर्जा हो गई तो वह पलायन कर जाएगी। तो इस विधि से आप व्रत रखेंगे तो बाबा रामदेव जी की कृपा आपके ऊपर मिलेगी, आपको बाबा की सेवा का फल मिलेगा और आपकी साधना व्रत का जो भी संकल्प होगा वह सीधे बाबा तक पहुंचेगा और बाबा आपकी सुनाई भी जल्दी करेंगे। बहुत से साधकों का कमेंट आता है कि गुरुजी बाबा जी हम बाबा की इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं किंतु हमें कोई फल नहीं मिल रहा है। पहला सवाल है कि आप संकल्प लेके साधना नहीं करते हैं। संकल्प लेके साधना करने से जो आप 20 दिन साधना करते हैं, अगर संकल्प लेके एक ही दिन साधना की जाए तो उस 20 दिन के बराबर मानी जाती है, क्योंकि संकल्प ने नियम कायदे पूरे रखने पड़ते हैं और संकल्प भी टूटना भी नहीं चाहिए। अगर संकल्प टूटता है तो देवता नाराज होता है। इसलिए मित्रों, आप किसी भी साधना को करें, चाहे व्रत करें, संकल्प लेके ही करें जिससे आपको जल्दी सिद्धि मिले, सफलता मिले। तो मित्रों, अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय रामदेव बाबा।